ओ मैं बोलता हूँ उठो बल से। अगर तुम कुछ टूट गया, कुछ खो गया, कुछ लॉस हो गया, उठो, दोबारा बनाएंगे, फिर बनाएंगे, फिर बनाएंगे यीशु मसीह के नाम से। सुनो मेरी बात, हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है, क्या चैनल क्या वो हमें अनंत जीवन से लेना है। अनंत जीवन के लिए तुम बुलाए गए हो, तुम बनाए गए हो। परमेश्वर पवित्र वचन में क्या लिख रहे हैं? पवित्र वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा मेरा अधिकार तुम्हारे ऊपर है। तो सोच कर देखो, मेरे ऊपर यीशु का अधिकार है, तुम्हारे ऊपर यीशु का अधिकार है। तो क्या हम कभी पीछे रुकेंगे? बताओ जरा। रुकेंगे हम? मैं बोलता हूँ 100 बार रोकना चाहे कोई, क्या रुक सकते हो जब यीशु का अधिकार तुम्हारे ऊपर है? तुम्हें हजारों बार रोकेंगे, तुम बढ़ते चले जाओगे। परमेश्वर यीशु ने कहा मेरा अधिकार तुम्हारे ऊपर है ताकि मैं तुम्हें अनंत जीवन दे सकूं। हमारे कुछ भी खो जाए, हमारा परवाह नहीं करनी कभी भी। मैंने एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं हुआ। क्यों? मेरे घर में तो आपको पता, आपके घर वाले आपको जानते हैं। मेरा बेटा देखकर बल से भर गया। उसने बोला पापा सच में आपको देखकर मेरा बल बढ़ा है कि आपको इतना बड़ा चैनल ये था वो था, आप बोल रहे हो फिर क्या मैं और बनाऊंगा? ये कुछ नहीं है। क्यों? हमें अनंत जीवन की ओर चलना है। हमें यीशु की ओर चलना है। हमें यीशु की ओर ध्यान रखना है। और मैं बोलता हूँ कुछ भी तुम चलते चले जाओगे, दुनिया तुम्हारे पीछे कर देगा परमेश्वर। इसलिए बल से उठो, क्योंकि अनंत जीवन की तैयारी करो, वही सबसे उत्तम है। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा? अनंत जीवन देने के लिए यहोवा ने तुझे मुझे दिया है। तो अनंत जीवन में वो तुम्हें फेलियर नहीं देगा। मैं बोल रहा हूं ये बात, मैं बोलता हूं मेरे परिवार, मेरे लोग, मेरे घर के बच्चे, मैं बोलता हूं हमारे चर्च, कोई भी कहीं भी कुछ भी कभी भी फेल नहीं होने देगा परमेश्वर यीशु के नाम से, कभी भी नहीं। परमेश्वर ने कहा अनंत जीवन कौन है? अनंत जीवन है क्या? 3 आयत में पढ़े, हम आगे चलते हैं। जीसस इस दीपक जीवन है ਉਹ ਤੈਨੂੰ सच्चे परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ यीशु मसीह जिस ਨੂੰ तू भेजा है। हम क्यों इस बात पे बार बार आ रहे हैं? ताकि आपको एक बेस पता चले पहले कि आपके आने का इस पृथ्वी में क्या मकसद है, क्यों आए हो? क्या बपतिस्मा लेने के लिए आए हो? क्या तुम प्रचार सुनाने के लिए आए हो? क्या तुम मिराकल करने के लिए आए हो? क्या तुम अपना अच्छा बिजनेस बनाने के लिए आए हो? क्या तुम सेवा खड़ी करने के लिए आए हो? क्या करने के लिए आए हो तुम इस पृथ्वी पे? मैं बोलता हूँ अनंत जीवन को पाने के लिए उसने भेजा। सिर्फ अनंत जीवन के लिए। परमेश्वर ने कहा अनंत जीवन क्या है? जो यीशु को जानेगा वो अनंत जीवन को पा जाएगा। जो परमेश्वर को जानेगा, जाने का मतलब ये नहीं कि हम नाम जानते हैं, जाने का मतलब यीशु मसीह की तरह चलना। आपको पता पवित्र वचन में लिखा है एक अधिकारी आया और उसने क्या पूछा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं उसको पढ़ा जाए। मरकुस 10 में अगर हम पढ़ते हैं, अगर हम लूका 18 की 18 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ एक अधिकारी, वो अधिकारी था। लूका 18 में लिखा है एक अधिकारी, वो अधिकारी था। लेकिन मरकुस 10 में जब पढ़ते हैं
तो उसमें और गहरे में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? मरकुस की इंजील 10 अध्याय, हाँ जी 17 17 वचन। जब प्रभु यीशु बाहर निकल के राह ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ। हाँ सुनो, परमेश्वर जब बाहर निकल के चले गए, अब लिखा है बाहर निकल कर चले गए, मतलब दूर थोड़ी, एक सभा में नहीं, एक घर में नहीं, बाहर रोड पे दूर चले गए। तो एक अधिकारी भाग कर आया। वो अधिकारी रोमन नहीं था और वो फरीसी भी नहीं था, क्योंकि फरीसियों का विश्वास था। सदूकी जो बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। अगर आप पूरा पवित्र वचन नया नियम पढ़ो, आपको समझ आ जाएगी ये सदूकी ही था। अब उसको गहरे से पढ़ोगे, बहुत बार इसका जिक्र हुआ है। हाँ जी। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। घुटने टेक लिए उसने। अधिकारी, सदूकी, फरीसी ये जेलसी करते थे परमेश्वर से। क्यों? कभी भी ये पॉसिबल नहीं था कि परमेश्वर के आगे घुटनों पे वो बैठे अधिकारी। ना ना ना, वही लोग थे जो परमेश्वर से जेलसी करते थे, क्योंकि